आपको अपना डॉक्टर बनना, अपने घर में ही अपना हॉस्पिटल खोलना। तो चलते हैं, अपना डॉक्टर कैसे बने। वक्त आ गया है अपना डॉक्टर खुद बनने का, अपने घर में ही हॉस्पिटल खोलने का। आप बोलेंगे क्यों? कारण ये कि अब अच्छे दिन नहीं रहे, और जो आप देख रहे हैं यह है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला सच। यहाँ ज़रूरी है आपको अपना डॉक्टर बनना, अपने घर में ही अपना हॉस्पिटल खोलना। तो चलते हैं, अपना डॉक्टर कैसे बने, हम कैसे अपने घर में ही अपना इलाज करें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, विद प्रूवन साइंस। तो इसको समझने के लिए आप सिर्फ एक बात समझिए कि जो बीमारियां होती हैं वो दो कैटेगरी की होती हैं। देखिए, यहाँ समझने के लिए आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिसिन की नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है थोड़ी बहुत कॉमन सेंस। बेसिक बात यह है कि कोई भी बीमारी को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो एक्यूट या क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है जो लंबे समय से बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, थायराइड डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, क्रॉनिक। एक्यूट है जो अचानक हो गया, जैसे फ्लू अचानक आ गया, या फिर पेन, दर्द, माइग्रेन अचानक आ गया, या स्टमक एक अचानक हो गया, या लूज मोशन है, डायरिया है अचानक, या फिर ब्रेन स्ट्रोक है, या हार्ट अटैक है, या कार्डियक अरेस्ट है अचानक। जो अचानक वाले उसे बोलेंगे एक्यूट, और क्रॉनिक उनको बोलेंगे जो लंबे समय से चल रहा है। अब जो लंबे समय से चल रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसमें डायबिटीज़ आ गया, हार्ट डिजीज़ आ गया, इन सारी बीमारियों में आपको यूज़ करना है DIP डाइट। और आपको समझ आ जाएगा कि 3 दिन के अंदर ही आपका ब्लड शुगर टेपर डाउन हो जाएगा। आपकी मजबूरी हो जाएगी डायबिटीज़ की दवा को कम करना, या फिर इंसुलिन को टेपर डाउन करके ऑलमोस्ट धीरे धीरे नील करना। तो ये जो DIP डाइट कैसे लेना है मैं आपको समझा दूं। ये 2 फेजेस में बांट सकते हैं। फेज 1 ऐसी बीमारियां जो आपके इनिशियल स्टेज में हैं। डायबिटीज़ के केस में जो डायबिटीज़ के दवाइयों पे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे हैं, वो फेज 1 पेशेंट बोल सकते हैं। जो इंसुलिन पे है वो फेज 2 पेशेंट बोल सकते हैं। या फिर हार्ट डिजीज़ में जो सारे कामकाज कर पा रहे हैं, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब थोड़ा एंजाइना होता है, दर्द होता है, या जब भारी भरकम काम करते हैं तब पेन होता है, तो फेज 1 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो उठते बैठते हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, फेज 2 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो 10 साल से ज़्यादा हो गए दवाई खाते खाते आराम नहीं मिला, फेज 2 पेशेंट। कैंसर के केस में स्टेज 2 कैंसर तक बोलेंगे फेज 1 पेशेंट, उसके बाद बोलेंगे फेज 2 पेशेंट। अस्थमा के केस में अगर एक बार पंप करने से पूरा दिन भर का काम चलता है, फेज 1 पेशेंट। अगर 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है तब आपका काम चलता है, फेज 2 पेशेंट। जो फेज 1 पेशेंट है उनको सिंपल DIP डाइट पे रहना है, और डाइट पे रहने से कितने दिन में आराम मिलेगा वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। और फेज 2 वाले जो पेशेंट हैं, वो फेज 2 वाले पेशेंट को DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको ख़त्म कर देना है फेज 2 वाले पेशेंट को, तब तक ख़त्म रखना है जब तक आप फेज 2 में हैं। और जब आपके सिम्टम या आपकी दवाइयाँ टेपर करते करते फेज 1 में पहुंच गया, तब DIP डाइट, जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है, उसे फॉलो करना है, उसे ज़िंदगी भर फॉलो करना है। और जब उसे फॉलो करेंगे, स्टेज 1 के पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फेज 1 के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो हफ्ते में एक दिन एक मील चीटिंग डाइट भी चलेगा। चीटिंग डाइट का मतलब ये है हफ्ते में एक बार जो मर्जी खाओ तब भी चल जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके टेस्ट के अनुसार जो भी आप खाना चाहें उसकी अनुमति है, लेकिन कभी कभी ताकि हेल्थ भी मेंटेन करें और साथ में अपना टेस्ट भी मेंटेन करें, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों में आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ऊपर से आप लाइफ का मज़ा भी उठा पाएंगे। तो ये तो बात हुई क्रॉनिक डिजीज़ की। अब बात करते हैं एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में आता है फ्लू। फ्लू मतलब जब बुखार आ गया, या लग रहा है कि बुखार आ जाएगा, या कमज़ोरी सी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आएगा आपको यूज़ करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है? वो सिर्फ 72 आवर्स में ठीक करता है या कर सकता है। 3 स्टेप फ्लू डाइट को समझने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक को में जाके ये वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा।
अब इसके बाद एक्यूट डिजीज़, मान लो चेहरे मुंह के अंदर कोई छाला पड़ गया, कोई अल्सर हो गया, कोई सोर हो गया, या फिर कहीं दांत में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे? तो जो रूल है वो है DIP डाइट ब्रैकेट में लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देना है DIP डाइट को, यानी कि जो प्लेट 1 है या फ्रूट ब्रेकफास्ट है, सबको मिक्सी में घोल के अलग अलग उनको स्मूदी के फॉर्म में पीना है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन माइनस प्लेट 2 को 3 से 5 दिन हटा देना है, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 5 दिन। साथ में क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन का एक टुकड़ा, उसको आप कूट के थोड़ा सा उसको वहीं पे रखिए जहाँ पे पेन है, अगर तो पेन है, अगर तो सो रहा है तब नहीं करना है, लेकिन दांत में दर्द है तो लहसुन का टुकड़ा भी रखना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपके दर्द के अनुसार। तो इतना ही कर लेंगे तो मुंह से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अब आप गांठ बांध लीजिए कि आप DIP डाइट पे ही रहें, ताकि किसी तरह का कोई लाइफस्टाइल डिजीज आए ना। अब नीचे चलते हैं, स्टमक पे आते हैं। स्टमक से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट प्रॉब्लम मतलब डायरिया है, लूज मोशन है, स्टमक एक है, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर फास्टिंग, 24 घंटे के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे रहेंगे, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं। कितना कोकोनट वाटर? आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए आप 70 kg आपका वेट है, 7 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है। मैंने देखा है 24 घंटे लगते हैं पेट से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में। अब चलते हैं लंग्स पे। अगर सूखी खांसी है या अस्थमेटिक अटैक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? DIP डाइट के साथ टर्मरिक, ये टर्मरिक लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का एक टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? टुकड़ा आपके नेल के बराबर, थंब के नेल के बराबर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, और डिनर से भी पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे। मतलब DIP डाइट के साथ आपको इसको खाना है। कब तक खाना है ये? जितने दिनों तक आपका चेस्ट कंजेशन रहेगा, जितने दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, जितने दिनों तक आपका रेस्पिरेटरी अटैक रहेगा, तब तक करना है। वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है। 3 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में उसको करना है। तो ये है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आते हैं किसी भी तरह के पेन। अगर आपके घुटने में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, या सिर में हेडेक है, तो उसके लिए एलोवेरा, नंबर 1, एलोवेरा जेल, नॉट फ्रॉम द बॉटल, प्लांट। एलोवेरा का पौधा घर पे परमानेंट रख लीजिए। एलोवेरा का पौधा में से एलोवेरा स्क्वीज करके निकालिए, और जहां भी दर्द है 5 मिनट उसको मलिए। और सिर के अलावा बाकी कहीं भी अगर दर्द हो, मलने के बाद हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग लीजिए और उसको रखिए उस जगह पे जहाँ पे दर्द है, और उसको जब तक रखिए जब तक आप वो ठंडा नहीं हो जाता, थोड़ा भी अबाउट 30 सेकेंड, फिर उसको दोबारा गर्म कीजिए और दोबारा उसको रखिए। ऐसा 15 मिनट का एक प्रोसेस कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो एलोवेरा लगाना है 5 मिनट, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है? एक बाल्टी में गर्म से गर्म पानी भरना है, उतना गर्म जितना आप सह पाएँ, और अपने पैरों को उसके अंदर डाल देना है, घुटने तक पानी हो, और ऐसा 20 मिनट बैठना है। 20 मिनट के लिए जब बैठेंगे तो बीच में 5-7 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो एक मग से पानी निकालेंगे और दूसरे मग से बहुत गर्म पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि गर्म जो है वो लगभग बना रहे 20 मिनट तक। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हेडेक है या माइग्रेन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। साथ ही में अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका करीब 20 सिस्टोलिक इतना घट जाएगा विद इन 20 मिनट्स। और इतना घट जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएगा मोस्टली, एंड दैट इज़ ए क्विक एंड सेफ रिलीफ। अब आपने सीख लिया कि मेजर एक्यूट इलनेस में क्या करना है और मेजर क्रॉनिक इलनेस में क्या करना है। लेकिन कुछ एक्यूट प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में क्या करना है? या कोई डायलिसिस का पेशेंट है, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, तो अभी क्या उपाय है? जा तो पा ही नहीं रहा, तो घर बैठ के हम मौत का वेट करें या हम कुछ पॉजिटिव करें जिसमें उस इंसान के बचने के चांसेस बढ़ जाएं। यू कैन सेव समबडीज लाइफ अगर आप थोड़े से टेक्निक सीख लेंगे। लेकिन वो टेक्निक सीखने के लिए 15-20 मिनट काफ़ी नहीं है, आपको मुझे देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव मी अबाउट 1 डे, एक दिन आपको मेरे साथ बिताना पड़ेगा।